हेलो एंड वेलकम बैक टू जीवन का फंडा। दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने एक बहुत काम की चीज़ लेके आया हूँ। ये एक पूरा सीरीज है। इस सीरीज में मैं यू चैट जीपीटी पे आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट को यूज करना सिखाऊंगा। प्रॉम्प्ट एक ऐसा कमांड है जिसको देने के बाद आप चैट जीपीटी से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ऑल दो जनरेटिव एआई है चैट जीपीटी, जहाँ पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगोगे वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आपने प्रॉम्प्ट सही दिया, उसको क्वेरी सही करा, तो वो सही से आंसर करेगा, जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मैं एक पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ, और ये सीरीज मैं पहले से बच्चों को दे चुका हूँ। मैं अपने क्योंकि मैं एक यूपीएससी टीचर भी हूँ, रैंकर्स क्लासेस के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो मैंने अपने सारे बच्चों में चीज़ दिया है, और वहाँ से फीडबैक लेने के बाद मैं ये चीज़ें यूट्यूब पे दे रहा हूँ। ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर बहुत सारे प्रॉम्प्ट आपको सीखने को मिलेगा, और सारे प्रॉम्प्ट को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सब मैं सिखाऊंगा। फिलहाल पहला प्रॉम्प्ट जो है मेरा, वो सबसे बेसिक है और बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट का नाम है, मैं आपके सामने नाम डालता हूँ, एक्ट एज। ठीक है। अब नाम देखते आप लोगों को लगा रहा हो क्या बातें कर रहे हो। एक्ट एज का मतलब क्या हो सकता है कि भाई ऐसे एक्ट करो। ठीक है। मैं चैट जीपीटी क्या बोलूंगा, आप मेरे लिए ऐसे एक्ट करो। कैसे? देखो, इस एक्ट एज का मतलब ये है कि चैट जीपीटी तो अपने आप में एक्सपर्ट है। चैट जीपीटी क्या है? एक अपने आप में एक्सपर्ट है। ठीक है। इसके पास बहुत सारे नॉलेज है, टन्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है। मैं उस पर्टिकुलर टन्स ऑफ नॉलेज में से कुछ एक नॉलेज अपने लिए एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं चैट जीपीटी को उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट की तरह एक्ट करो। ठीक है। जैसे कि अब इसको कहाँ यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे जैसे जीएस में यूज कर सकते हैं, एसए में, एथिक्स में, ऑप्शनल में। जहां भी आप कहीं पे भी किसी भी ओरिजिनल थिंकर के बारे में बात करोगे ना, किसी भी थिंकर के बारे में आप बात करने वाले हो, किसी भी थिंकर के बारे में बात करो, लाइक अगर आप पब पढ़ते हो या आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो जैसे पहला थिंकर मान लो एडम स्मिथ है आपके पास। ठीक है। जैसे ब्यूरोक्रेसी के लिए आप मैक्स वेबर है। ठीक है। एरिस्टोटल है, आपके एथिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है। वैसे आप कोई सी भी थिंकर ले लो, कोई सा भी थिंकर, ओरिजिनल थिंकर। थ्योरी सबने लिखा है, अपना थ्योरी सबने प्रेजेंट करा है। आपको पता है कि भाई उसके बाद थ्योरी के अंदर बहुत सारा मॉडिफिकेशन करके लोगों ने अपनी कमेंट्री दी है। तो जो आप पढ़ रहे हो वो दूसरे लोगों ने लिखा है, उसके हिसाब से पढ़ रहे हो। जो ओरिजिनल थिंकर है वो कैसे सोच रहा है उस चीज के बारे में, आप ओरिजिनल थिंकर से पढ़ो। क्योंकि चैट जीपीटी के पास तो सारी नॉलेज है। तो मैं चाहता हूँ चैट जीपीटी को ही एक्ट एज एडम स्मिथ कर दूं, ताकि चैट जीपीटी मुझे बताए कि वो अपना क्या कॉन्सेप्ट देने वाला था और क्यों देने वाला था। ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात? उससे क्या होगा, आपको कोई भी टॉपिक का ओरिजिनल थिंकर आपको अच्छे से पढ़ा रहा होगा। ये मेरा पूरा का पूरा इस सीरीज में मानना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कैसे यूज करने वाला हूँ, सिंपल सा है। कोई सा भी थिंकर मेरे को लेना है, सबसे पहले मेरे को लिखना है वहां पे एक्ट एज, पहले लिखना है एक्ट एज, उसके बाद थिंकर का नाम लिखना है, और उसके बाद जो कुछ भी मेरे को क्वेरी डालना है वो डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक्ट एज एडम स्मिथ एंड टीच मी द कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड बाय यू इन इकोनॉमिक्स। मुझे पता है लेजर फेरिस का एक कॉन्सेप्ट है, ओपन मार्केट वाला सिचुएशन जो बोलते हैं, लेकिन ठीक है, अभी मैं इसको ये बोलता हूँ कि आप एक्ट एज करो और मुझे बताओ कि ये कैसे होगा। ठीक है। अब देखो, मैं चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट को इंसर्ट करता हूँ और आंसर देखते हैं। तो देखते हैं आंसर कैसा आ रहा है इसका। तो मैंने जैसे इसमें डाल दी चैट जीपीटी में, एक्ट एज एडम स्मिथ एंड टीच मी द कॉन्सेप्ट डिलीवर बाय यू इन इकोनॉमिक्स। बहुत अच्छे से मैंने आंसर इसको कोट कर दिया। अब देखो, एडम स्मिथ का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है। अब इसमें इसने सबसे पहला जो बात करा था, इनविजिबल हैंड की बारे में बात करा था। देखो, इनविजिबल हैंड, मैं भी जो बातें कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, लेजर फेरे। ठीक है। वो एडवांस डेवलप चीजें हैं जो बाद में आई हमारे पास, लेकिन ये पहला कॉन्सेप्ट लेके आया था इनविजिबल हैंड के बारे में। अच्छा, उसमें कह रहा, माय डियर स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट चेरिश आइडिया इज इनविजिबल हैंड। अब इनविजिबल हैंड के बारे में सारे फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब उसके बाद में ना तुम इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि अब ये जो है ना एक्ट करा किसके हिसाब से, एडम स्मिथ के हिसाब से। आप पूछ सकते हो एडम स्मिथ को, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ा तुम्हें, वाई इट वॉज नीडेड एट योर टाइम। अब देखो, अब जो बिल्डअप होना शुरू हुआ ना, ये चीजें आपको मिलेगा ऐसे कि एक एक चीज को, सॉरी इसमें बहुत सारी और भी चीजें थी, डिवीजन ऑफ लेबर, लाइजर फेयर ऑफ द इकोनॉमी, सेल्फ इंटरेस्ट, मेजर ऑफ वेल्थ, मार्केट डायनामिक्स एंड फाइनल वर्ड। ठीक है। तो इसके हिसाब से अब मैंने कहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, माई क्यूरेशन ट्रूली ग्रास्प। अब देखो, ये बताएगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी, आपको बैकग्राउंड समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आप कहीं भी किसी भी बुक के अंदर पढ़ोगे ना,
तो ये होगा क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा होगा, ठीक है। अब कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप सही से लिख नहीं पाओगे, आंसर नहीं दे पाओगे, आप इलेबोरेटिव वे में लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत शॉर्ट है। और अगर आप उतना नॉलेज जुटाने की कोशिश करोगे बुक पढ़ के या किसी क्लास को लेके, तो आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। तो आपको एक ऐसा चाहिए जिसके पास सब नॉलेज हो, आपको टिप पे नॉलेज दे दे। तो ये देखो यहाँ पे फटाफट नॉलेज आ रहा है, राइज ऑफ इंडिविजुअल, एक एक चीज समझाएगा क्यों जरूरत पड़ी थी, ठीक है। आप अपने आप ही समझो इस चीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद और भी कोई क्वेश्चन है फॉलोअप में आप डालते रहो, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, एक आपका पर्टिकुलर ये चीज पूरा होता है। और पहला कॉन्सेप्ट था जिसको हमने बोला था क्या, एक्ट एज, ठीक है। ये एक प्रॉम्प्ट था मेरी तरफ से, एक्ट एज। मेरे पास ना 200 से ऊपर, शायद 250 के आसपास प्रॉम्प्ट है, और मैं एक एक प्रॉम्प्ट के ऊपर वीडियो बनाता जाऊंगा। आप कहीं भी एक्ट एज को लगा के देख लेना, ठीक है। मैं वापस से जा रहा हूं अपनी इस वाले पे, मैं ये कह रहा हूं कि आप कहीं भी इस चीज को लगा के देख लेना, कोई सा भी थिंकर को यूज करना, जैसे मैंने अभी एडम स्मिथ यूज करा, आप एक बार ट्राई करना मैक्स वेबर के साथ, ब्यूरोक्रेसी समझना। या आप एथिक्स पढ़ रहे हो, एथिक्स में तो आपके पास बहुत सारे थिंकर हैं, इंडियन थिंकर पकड़ लो, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में समझो कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलो मैं उससे भी कॉम्प्लेक्स करता हूँ। कभी तुमने ये जो ड्यूअलिटी थ्योरी है, जो इंडियन फिलोसफी की थ्योरीज हैं, ठीक है, जैसे आत्मा परमात्मा, ये सब सारी चीजें हैं, जैसे गौतम ने क्या दिया, उसके बाद चारवाका का क्या फिलोसफी है, इसे समझने में बहुत डिफिकल्टी होता है, कहीं लिखा नहीं प्रॉपर। आप एक काम करो, चैट जीपीटी को चार वाक बना दो, उससे पूछना शुरू कर दो, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली, अब जब बात छेड़ ही दी है, तो एक बार चार वाक बना के देख ही लेते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा पेशेंस रखो। अब मैं लिखता हूं, एक्ट एज चार वाक एज इंडियन इंडियन फिलोसोफर, प्लीज टीच मी योर फिलोसफी, ठीक है। अब देखो, हो सकता है स्पेलिंग वी हो वहां पे, विजडम चार वाक, अच्छा वी है, करेक्ट, सॉरी। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, एथिक्स को तुम इतना अच्छे से करने वाले हो जिसका कोई जवाब नहीं है। तुम बस इसको यूज कर देना, एक्ट एज हमेशा ओरिजिनल थिंकर आएगा। और एक बार में मत रुकना, कोई भी चीज समझ नहीं आया ना, तुम उसको और बोलो कि मेरे को और समझाओ इसमें, ठीक है। तुम अपनी प्रॉब्लम दे, जैसे मैं बोलता हूँ कोर, अभी इसने प्रिंसिपल देना शुरू कर दिया मेरे को, ठीक है, मैं और इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ इसको, ठीक है। ये सारी चीज बता दी इसने, ठीक है। अब ये एज लॉन्ग एज यू लिव हैप्पीली, बोरो मनी इफ नीडेड बट ड्रिंक घी, ऐसी इस तरह से चीजें उसना है, ठीक है। क्रिटिसिज्म भी दे रखा है। अब तुम एक काम करो, एक छोटा सा प्रॉब्लम डाल के देखो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब जैसे केस स्टडी टाइप में, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन तुम्हें उसको स्कूल का फीस जमा करना है, लेकिन तुम देख रहे हो पुअर एक बंदा जो है रोड के किनारे बैठा हुआ है, और उसको मेडिसिन की नीड है, तुम चाहते हो उसको दे दूं, ये स्कूल का फीस जमा कर दूं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में चारवाक क्या करता है, तुम समझ रहे हो। तो चारवाक तुम्हें बताएगा अपनी ओरिजिनल थॉट से कि तुम्हें क्या करना चाहिए और उसका क्या रीजन हो सकता है। ऐसे तुम चेंज करोगे, स्वामी विवेकानंद इस टाइम पे क्या करते हैं, उनकी ओरिजिनल फिलोसफी क्या है। एक एक फिलोसफर को आपको यूज करना, एक एक थिंकर को यूज करना, मैं बता रहा हूं ये प्रॉम्प्ट जो है ना आपको लाइफ बदल देगा। इतना अच्छा कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, मैं खुद भी नहीं पढ़ा सकता, चलो मैं तो बहुत छोटा टीचर हूं, मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से यूज करने वाले हो आने वाले टाइम पे। और एक काम प्लीज कर देना मेरे लिए, ठीक है। मैं एक मतलब ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का मोटिवेशन लेना पड़ा, बहुत ने जब मेरे को अप्रेज करा, प्लीज सर बना दो, तब जाके मैं वीडियो बनाना शुरू करा हूं। अगर आपको कहीं से भी लगता है वीडियो सही है, अच्छा लग रहा है, या ये आपको काम का लग रहा है, तो प्लीज मेरे को बताना, मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मेरे पास बहुत सारे प्रॉम्प्ट हैं और सारे टेस्टेड प्रॉम्प्ट हैं, एक एक प्रॉम्प्ट को यूज करके आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली यूपीएससी में, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब और क्या कहते हैं कमेंट, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं हूँ तो ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।